इजराइल ईरान जंग के दरमियान अब कशीदगी लगातार बढ़ती जा रही है और आप देखिए कि जिस ताकत के साथ इजराइल ने यह जंग शुरू की थी और शायद इजराइल ने यह नहीं समझा था कि ईरान की तरफ से भी उससे कहीं ज्यादा ताकत से जवाबी हमले किए जाएंगे। आपको बताते चलें कि ईरान भी भरपूर ताकत से इजराइल और अमेरिका के हमलों का जवाब दे रहा है। दरअसल यह जंग है और इस जंग में नुकसान दोनों तरफ का हो रहा है। जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि ईरान पूरी ताकत के साथ मशरिक़ वुस्ता में लगातार हमले कर रहा है। सिर्फ मशरिक़ वुस्ता ही में नहीं बल्कि मशरिक़ वुस्ता में जहां जहां जिन जिन ममालिक में अमेरिका के एयरबेस, अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस और अमेरिका के जवान मौजूद हैं, वहां पर लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। और इसके अलावा ईरान के टारगेट पर इस बार सिर्फ और सिर्फ इजराइल है, यानी इजराइल के अंदर अभी तक ईरान ने काफी ज्यादा तबाही मचाई है। 4 दिनों की जंग के बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रही है कि एक बार फिर से इजराइल काफी परेशानियों में घिरा हुआ नजर आ रहा है। चाहे तल अबीब की बात करें, चाहे बैत शम्स की बात करें, चाहे बैत याम की बात करें और इसी तरह से दूसरे जो शहर और इलाके इजराइल के हैं वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं यहां पर अफरा तफरी मची हुई है और इजराइल पूरी तरह से परेशानी का शिकार दिख रहा है। पिछले 4 दिनों में क्या कुछ हुआ है और बीती रात सबसे ज्यादा, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इजराइल और ईरान की जंग पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इजराइल इस बार भी जंग में तनहा नहीं है। इजराइल इस बार भी अमेरिका के साथ एक तरह से है। अमेरिका एक बार फिर से इजराइल की पूरी पुष्टपनाही कर रहा है और एक बार आप देखिए कि अमेरिका लगातार कहीं ना कहीं इससे पहले जो जंग 12 दिनों की हुई थी उसमें भी एक तरह से इजराइल के साथ खड़ा था और इस बार भी पूरे तौर से अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। इस बार तो जो जंग का पूरा प्लॉट तैयार किया गया है, आप देखिए कि कई बार बेंयामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकातें होती हैं, कई बार एक तरह से राब्ता होता है और जो हामी ममालिक हैं इजराइल और अमेरिका के, उन्हें भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की गई है इस जंग से पहले। हालांकि एक तरफ कई ममालिक हैं, एक तरफ सुपर पावर है, एक तरफ इजराइल और अमेरिका जैसी ताकत है और दूसरी तरफ ईरान जैसा छोटा मुल्क, ईरान जैसा वो मुल्क जिस पर हमेशा से पाबंदियां रही हैं, जिसके पास ना तो बहुत ज्यादा असलहा और गोला बारूद है, लेकिन फिर भी ईरान पूरी ताकत के साथ अभी तक जवाब दे रहा है। क्या कुछ अभी तक की लड़ाई में दरअसल हुआ है या इसके अलावा पिछली रात से लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ है, वो दरअसल बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। जो पूरा अपडेट इस जंग में है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल में सबसे पहले जो सूरत हाल इजराइल के अंदर की है वो हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि यूरोप के तरफ से और इजराइल और अमेरिका की तरफ से सोशल मीडिया पर काफी प्रोपेगेंडा चल रहा है। हमारे एक जानने वाले और हमारे एक साथी जो इस वक्त ईरान में है, कुंभ में मौजूद हैं, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने पूरी तस्वीर एक तरह से इस जंग की साफ की है। उन्होंने कहा है कि कुंभ में हम लोग लगातार इस जंग पर नजर बनाए हुए हैं। कुंभ में हालात बहुत अच्छे हैं, लोग कहीं से परेशान नहीं हैं, बल्कि पूरी इत्तेहाद और पूरी कुव्वत के साथ यहां की जो अवाम है, यानी ईरानी अवाम, वो पासदाराने इनकलाब के साथ खड़े हैं और आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत का बदला लेने के लिए यहां के लोग पुरअज़्म हैं। तो जो खबर ईरान के अंदर से आ रही है, ईरान के अवाम से जो खबरें मिल रही हैं, वो दरअसल सोशल मीडिया की खबरों से बिल्कुल अलग है। हालांकि जिस तरह से हमने बताया कि यह जंग है, जंग में नुकसान दोनों का हो रहा है, जंग में हमले ईरान पर भी हो रहे हैं, जंग में आप देखिए कि इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को भी टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर एक निहत्था, अगर एक कमजोर जो मुल्क यानी ईरान की हम अगर बात करें, वो अगर दुश्मन को अटैक करता है, वो अगर दुश्मन को जवाबी कार्रवाई करता है, वो अगर बेंयामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर तमाचा अगर अपने हमले के जरिए से मारता है, तो यह बहुत बड़ी बात एक तरह से है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त ईरान पर टिकी हुई है और ईरान आप देखिए कि किस तरह से पूरी मजबूती के साथ इस जंग में डटा हुआ है।
आप देखिए कि इजराइल में ईरान के मिसाइल हमले और फजाई जो हमले हैं उसने एक तरह से इजराइल को परेशान करके रख दिया है। ईरान के मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं इजराइल के अंदर, जिनके जवाब में इजराइल ने दिफाई सायरन्स चलाई और मुतादिद मिसाइलें भी रोकी गई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल में काफी ज्यादा तबाही हुई है। चाहे तल अवीव की बात करें और मोसाद के जो ठिकाने हैं वहां पे भी ईरान ने एक तरह से मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि जो दूसरे अलग अलग शहर हैं उन्हें भी निशाना बनाया है। दरअसल इस जंग के बीच में एक चीज बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि ईरान लगातार जो फौजी ठिकाने हैं, लगातार जो मोसाद के ठिकाने हैं, लगातार ऐसे ठिकाने जो सिक्योरिटी फोर्सेस से इजराइल के जुड़े हुए हैं, ईरान दरअसल उन्हें टारगेट कर रहा है। और दूसरी तरफ आप इजराइल और अमेरिका के हमलों को देखिए कि इसमें स्कूल, मदरसे और जो हॉस्पिटल्स हैं, यानी जो शहरी इलाके हैं, उन्हें मुतादिद बार निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। तो इस जंग में यह वाज़ेह फर्क एक तरह से नजर आ रहा है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका का मकसद दरअसल ईरान को नेस्तो नाबूद करना है, ईरान के अवाम को दरअसल सफ़े हस्ती से एक तरह से खत्म करना है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का यह कहना है कि आम शहरियों से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो इजराइल के आम शहरियों को टारगेट नहीं कर रहा है, वो अमेरिका के आम शहरियों को टारगेट नहीं कर रहा है, बल्कि जहां जहां इजराइल और अमेरिका की तंसीबात हैं, जहां जहां अमेरिका और इजराइल के फौजी हैं, जहां जहां अमेरिका और इजराइल के एयरबेस हैं, उन्हीं को दरअसल निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसे में मोसाद और आईडीएफ के कई ठिकानों पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले एक तरह से किए हैं। और यही वजह है कि चाहे तल अवीव की बात करें या इसके अलावा बैत शम्स की बात करें या बैत याम की बात करें, ये जो शहर हैं लगातार ईरान के निशाने पर है। और इन शहरों में लगातार अलार्म बजती हुई दिख रही है, लगातार यहां पर सायरन बजती हुई दिख रही है, और लगातार लोग जो है वो टनल्स और गुफाओं में एक तरह से पनाह लिए हुए हैं। और इसके अलावा यह तस्वीर तो दरअसल इजराइल की थी, लेकिन पूरे जो मशरिक़ वस्ता है, पूरे मिडिल ईस्ट में आप देखिए हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता के जो दूसरे ममालिक थे, जो अरब ममालिक थे, इन्होंने नहीं सोचा था कि जब यह जंग होगी तो इस तरह से हमले होंगे। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने अपनी शहादत से पहले ही एक तरह से इशारा कर दिया था। अली खामनेई ने एक तरह से बता दिया था कि अगर दुश्मन ईरान पर हमला करता है तो फिर मुत्तहिदा अरब अमारात में जहां जहां अमेरिका और इजराइल के इत्तेहादी हैं, जहां जहां अमेरिका के एक तरह से एयरबेस और उसके अड्डे हैं, उन्हें एक तरह से निशाना बनाया जाएगा। और आज आप देखिए कि कोई ऐसा ठिकाना महफूज नहीं है, कोई ऐसा इलाका पूरे मशरिक़ वस्ता में महफूज नहीं है जो एक तरह से इजराइल और अमेरिका से ताल्लुक रखता हो। आप देखिए मुत्तहिदा अरब अमारात की बात कीजिए, यानी यूएई की बात कीजिए, यहां पर मिसाइल और ड्रोन से ईरान ने हमला किया है। ईरान ने दुबई और अबू धाबी समेत यूएई पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले एक तरह से जारी रखे हैं, जिससे शोले, जख्मी अफराद और जानी नुकसान एक तरह से हुआ है। इसी तरह से कतर में आप देखिए फजाई दिफा के रद्द अमल में कतर ने दावा किया है कि 2 ईरानी तैयारी या ड्रोन्स को मार गिराया गया है, जो मुल्क की हवा में उसकी सिक्योरिटी और फोर्सेस की तरफ से तबाह हुए हैं। लेकिन इसके अलावा आप देखिए कि कतर में सबसे बड़ा अमेरिका का जो एयरबेस है, अल उदैद एयरबेस, इस पर भी ईरान ने टारगेट किया है और काफी ज्यादा अमेरिका के इस एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया है। बहरीन में भी फजाई अलर्ट जारी कर दी गई है। लगातार ईरान की तरफ से बहरीन पर भी हमले किए जा रहे हैं। और आप देखिए कि ईरान की तरफ से मुतादिद मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद यहां पर एक तरह से खलबली बढ़ गई है। यहां पर लोग दरअसल एक तरह से परेशान नजर आ रहे हैं। ओमान की अगर बात करें, बंदरगाहों और बहरी जहाजों पर ओमान में हमले किए गए हैं। ईरान से आने वाले ड्रोन्स ने ओमान में जो सहलाल और दुकम के जो अहम बंदरगाह मकामात हैं, इस पर दरअसल हमले किए हैं, जिसमें तेल टैंकर्स, बहरी जहाज और मजदूर रिहायशीगाह को दरअसल निशाना बनाया गया है। लेकिन ईरान का असल जो टारगेट है वो ओमान के अंदर अमेरिका का एयरबेस है।
इराक के कुर्दिस्तान की अगर हम बात करें तो इराक के कुर्दिस्तान में अमेरिका का बहुत बड़ा एयरबेस है और यहां पर भी ईरान ने मिसाइल और ड्रोन के जरिए से हमला किया है और कुर्दिस्तान के इलाके में एरबिल के आसपास भी ईरान के मिसाइल और ड्रोन से बहुत बड़ा हमला किया गया, जिसके बाद गैस फील्ड्स और तवानाई निजाम बुरी तरह से मुतासिर हो गए हैं। और इसी तरह से अगर अबनाए हुर्मुज की बात की जाए तो अबनाए हुर्मुज में भी एक तरह से ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अबनाए हुर्मुज को बंद किया जा रहा है। यहां से गुजरने वाली जंगी या गैर जंगी कश्तियां अगर रास्ता इख्तियार करती हैं तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा, जिससे बहरी रास्ता एक तरह से पूरी तरह से बंद हो गया है। और ऐसे में आप देखिए कि दुनिया पर अब कहीं ना कहीं माशी एतबार से भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है और इसका सबसे बड़ा जो असर होगा वो इजराइल और अमेरिका में एक तरह से देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा मजीद इलाकाई असरात और तनाजुर में अगर इन हमलों को देखा जाए तो इजराइल और अमेरिका बुरी तरह से ईरान के हमलों में फंस कर रह गए हैं। लगातार फजाई बमबारी एक तरह से की जा रही है, लगातार मिसाइल और ड्रोन के जरिए से ईरान पूरे खित्ते में एक तरह से अटैक कर रहा है। पूरे खित्ते को दरअसल ईरान ने अपनी पकड़ में एक तरह से ले लिया है और पूरे खित्ते को एक तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हालात काफी ज्यादा खराब हैं। पिछले 4 दिनों की जंग में अगर आप देखिए तो इजराइल और अमेरिका को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इजराइल के अंदर जैसे बैत शम्स की हमने बात की, ईरान की तरफ से लगाए गए बैलिस्टिक मिसाइल से बैत शम्स के जो सरजू इलाका है इसमें शदीद धमाके हुए हैं, जिसमें 30 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं, कई जख्मी हुए हैं और बहुत से अफराद मलबे के नीचे भी एक तरह से दब गए थे। तल अवीव की बात करें, यह दरअसल इजराइल का बहुत बड़ा मरकज माना जाता है। यहां पर ईरानी मिसाइल हमले ने मरकजी इजराइल के इलाके में भारी नुकसान पहुंचाया है। मुतादिद अफराद यहां पर मारे गए हैं, बहुत से अफराद यहां पर जख्मी हुए हैं। सरकारी फौजी हुकाम ने बताया कि तल अवीव के कुछ इलाकों में ईरानी मिसाइलों के टुकड़े गिरे, जो सरकारी हंगामी टीमों की कार्रवाई का दरअसल बायस बने हैं। साहिली और जो शहरी इलाके हैं वहां पर लगातार इजराइल के अंदर सायरन बज रहे हैं, लगातार हमले का यहां पर वार्निंग दी जा रही है। ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जाने के बायस पूरे इजराइल में रेड अलर्ट एक तरह से जारी किया गया है। एयर रेड अलार्म्स यहां पर बजते हुए नजर आ रहे हैं और शहरियों को बम शेल्टर्स में पनाह लेने की हिदायत जारी की गई है। तो कुल मिलाकर दरअसल अब जो सूरत हाल है वो बहुत भयानक, बहुत गंभीर सूरत हाल एक तरह से बनी हुई है, क्योंकि ईरानी फोर्सेस ने मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले मशरिक़ वुस्ता में किए हैं, जिनमें कुछ सीधे इजराइल की तरफ फायर किए गए हैं और कुछ जो बैलिस्टिक मिसाइल हमले हैं वो दरअसल मशरिक़ वुस्ता में जहां पर अमेरिका के एयरबेस हैं वहां पर यह हमले किए गए हैं। और लगातार ईरान ने जिस तरह से दावा किया है कि वो सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर चुका है, जिनमें बहुत से इजरायली मारे गए हैं, जिसमें बहुत से इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। आईडीएफ और इसके अलावा मोसाद के जो ठिकाने हैं उन्हें भी एक तरह से निशाना बनाया गया है। पिछले 24 से 48 घंटों में इजराइल के मुख्तलिफ मकामात पर यह हमले किए गए हैं। पिछले 24 से 48 घंटे दरअसल इजराइल पर बहुत भारी पड़े हैं और इसके अलावा पूरे मशरिक़ वुस्ता में आप देखिए कि 24 से 48 घंटों के अंदर बहुत बड़े हमले हुए हैं। कुवैत की अगर बात की जाए, दुबई की बात की जाए, अबू धाबी की बात की जाए, यूएई की बात की जाए, मुतादिद अलग अलग जो छोटे छोटे दरअसल ये जो शहरों जैसे जो ममालिक हैं ये पूरी तरह से दहल कर रह गए हैं और इन ममालिक पे लोग एक तरह से चीखो पुकार लोगों की मची हुई है, अफरा तफरी मची हुई है। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत डरावनी है। दरअसल मशरिक़ वुस्ता में लोगों ने यह नहीं सोचा था कि इस तरह के हालात होंगे, खासतौर से चाहे दुबई की बात करें, यूएई की बात करें, अबू धाबी की बात करें, कतर की बात करें, ओमान की बात करें, बहरीन की बात करें। ये दरअसल बहुत खुशहाल अरब ममालिक हैं, गल्फ के ये ममालिक हैं, ये मुत्तहिदा अरब अमारात के छोटे छोटे दरअसल हिस्से हैं और यहां पर कभी कोई जंग के हालात नहीं रहते हैं, कभी इन्होंने मिसाइल और ड्रोन्स के हमले देखे नहीं है, कभी इस तरह की शदीद आवाजें और धमाके इन्होंने सुने नहीं हैं। और उसके बाद जिस तरह से ईरान ने कहा था कि अगर आप देखिए कि ये जितने भी अरब ममालिक हैं दरअसल ये सब अमेरिका के पिट्ठू हैं, अमेरिका के इशारे पर काम करते हैं और यही वजह है कि अमेरिका अब
ईरान को खत्म करने के लिए, ईरान पर बड़े हमले करने के लिए मशरिक़ वुस्ता में, दरअसल इन्हीं ममालिक में जहां जहां अमेरिका के एयरबेस हैं, उनके जरिए से एक तरह से ईरान पर हमले कर रहा है। और ईरान ने यही कहा था कि अगर ईरान पर कोई बड़ा हमला होता है, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को अगर नुकसान पहुंचता है, तो ईरान दरअसल पूरे मशरिक़ वुस्ता में कोहराम मचा देगा। और वही कोहराम अब एक तरह से पूरे मशरिक़ वुस्ता में ईरान ने मचा कर रखा है। और आप ये देखिए कि कोई ऐसा यूएई या मुत्तहिदा अरब इमारात का शहर या मुल्क नहीं है जो एक तरह से इस जंग की जद में ना हो। और यही वजह है कि एक साथ ईरान ने कई महाज पर अपने दुश्मनों के सामने एक तरह से हमले शुरू किए हैं। और यह हमले आने वाले दिनों में एक तरह से और बढ़ेंगे। जिस तरह से माहिरीन का यह मानना है कि दरअसल इजराइल के जो इंटरसेप्टर्स हैं, जो दिफाई निजाम है, उसको दरअसल मफलूज करने के लिए, उस निजाम को खत्म करने के लिए दरअसल ईरान अभी अपने पुराने असलहे का इस्तेमाल कर रहा है। अभी ईरान ने दरअसल अपने हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं निकाले हैं। अभी ईरान ने अपने लेटेस्ट जो ड्रोन सिस्टम है उसका इस्तेमाल नहीं किया है। तो अभी ईरान दरअसल बहुत मजबूत पोजीशन में है। ईरान आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर पूरे मशरिक़ वुस्ता के लिए एक तरह से उभरेगा। और शुरुआती जो 4 दिनों की जंग है, आप इस जंग में देखिए, जिस तरह से हम पहले से कह रहे हैं कि यह जंग है, जंग में नुकसान दोनों तरफ होता है। इस जंग में जहां पर इजराइल और अमेरिका का नुकसान हुआ है, वहीं पर बहुत बड़े पैमाने पर ईरान का भी नुकसान हुआ है। ईरान के कई शहरों में लगातार हमले हुए हैं, ईरान के शहरों में काफी लोग मारे गए हैं। लेकिन अगर एक निहत्था, एक ऐसा मुल्क जिसके ऊपर पाबंदियां रही हो, एक ऐसा मुल्क जिसके पास बहुत ज्यादा असलहा और गोला बारूद ना हो, और वो दुश्मन पर पलट कर वार कर दे, दुश्मन को वो नुकसान पहुंचा दे, दुश्मन को वो एक तरह से जख्मी कर दे, तो ये दरअसल उस मुल्क की, कमजोर मुल्क की यानी ईरान की एक तरह से बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। और यही जीत और यही फतेह दरअसल इस पूरी लड़ाई में ईरान की भी है, क्योंकि ईरान पिछले 4 दिनों की लड़ाई में पीछे नहीं हटा है। और ईरान की तरफ से जो खबरें आ रही हैं कि वो लगातार एक तरह से हमलावर है, लगातार वो यही कोशिश कर रहा है कि दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। और जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई जब हयात थे, जब वो शहीद नहीं हुए थे, उस वक्त उन्होंने जुमे के खुतबे में कहा था कि अगर दुश्मन ईरान की तरफ आंख उठाता है तो पूरा का पूरा जो इजराइल है वो तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, वो नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। दरअसल ये पूरी लड़ाई इजराइल और ईरान के बीच है। अमेरिका तो दरअसल इस जंग में इजराइल को बचाने के लिए खड़ा हुआ है। अमेरिका तो दरअसल इजराइल की पुष्टपनाही के लिए इस पूरी जंग में खड़ा है। इस जंग में दरअसल अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट में, मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए इस जंग में दरअसल खड़ा है। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि अमेरिका और इजराइल जैसी बड़ी ताकतें भी अब एक तरह से हार मानती हुई दिख रही हैं। जिस तरह से पिछले कई दिनों से, जब से जंग शुरू हुई है, उसके बाद से ही अमेरिका की तरफ से यह बयान आने लगा था कि वो अब मजीद जंग नहीं चाहता है और वो चाहते हैं कि अब बातचीत की मेज पर आया जाए और बातचीत के जरिए मसला हल किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ईरान मानने वाला नहीं है। ईरान ने कहा है कि उसने जंग शुरू नहीं की थी, लेकिन जब दुश्मन ने जंग शुरू कर दी है तो फिर अब दुश्मन को पूरा का पूरा खमियाजा एक तरह से भुगतना पड़ेगा। और इस जंग में आप देखिए, इस लड़ाई में आप देखिए कि अमेरिका और इजराइल तो बुरी तरह से हार गए, उनकी शिकस्त हो गई है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने जंग शुरू की थी आयतुल्लाह अली खामनेई के खात्मे के लिए। यह जंग दरअसल अमेरिका और इजराइल ने शुरू की थी ईरान में रिजीम चेंज करने के लिए, यहां का जो इक्तदार है उसे दरअसल बदलने के लिए। लेकिन आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद, इतने बड़े हमलों के बाद भी आज भी ईरान में रिजीम चेंज नहीं हुआ है। यानी कहीं ना कहीं जो मकसद अमेरिका और इजराइल का था, उस मकसद में यह मुल्क पूरी तरह से फेल होते अभी तक नजर आ रहे हैं। यानी इतने दिनों की लड़ाई में अगर उठाकर देखा जाए तो नुकसान भले ही ईरान का ज्यादा हुआ है, नुकसान भले ही जानी और माली दोनों तरह से ईरान का हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं
पूरी दुनिया ने यह देख लिया कि निहत्था और तनहा जो ईरान है उसने दुश्मन को किस तरह से पानी पिला पिलाकर एक तरह से मारा है, और पूरे मशरिक़ वस्ता में ईरान ने एक तरह से कोहराम मचा दिया है। जितने मशरिक़ वस्ता में ममालिक हैं वो सब कहीं ना कहीं एक तरह से हैरान और परेशान है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता के ममालिक समझ रहे थे कि अमेरिका और इजराइल इतने ताकतवर हैं कि वो ईरान को बहुत आसानी से रोक लेंगे। लेकिन आप देखिए कि इस 4 दिनों की जंग में अब तक ईरान ने पूरे मशरिक़ वस्ता में कोहराम मचा दिया है। 4 दिनों की जंग में ईरान ने अब तक बहुत बड़े हमले किए हैं। पूरे मशरिक़ वस्ता में जो ममालिक हैं वहां पर एक तरह से हंगामा बरपा है, वहां पर एक तरह से कोहराम मचा हुआ है, और लोग अब यही दुआ कर रहे हैं कि यह लड़ाई अब यहीं पर थमनी चाहिए। लेकिन ईरान ने भी अब एक तरह से कसम खा ली है कि जब तक इजराइल को नेस्तो नाबूद नहीं कर देते हैं, इजराइल को सफ़े हस्ती से मिटाया नहीं जाएगा, तब तक यह जंग अब नहीं रुकने वाली है।